Hi everyone, CA Bridges Singh here. वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ सिंगल एंट्री। आज हम लोग सिंगल एंट्री के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन पढ़ता हूँ, ध्यान देना। तो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। लकी डज नॉट मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ द अकाउंट। लकी ने प्रॉपर बुक्स ऑफ द अकाउंट मेंटेन नहीं किया था। हाउएवर ही मेंटेन द रिकॉर्ड्स फॉर हिज बैंक ट्रांजेक्शन। तो देखो, सबसे पहले बेटा जी ओपनिंग दिखाई दे रहा है 1 जैन 2003 को ओपनिंग है और 31 दिसंबर 2003 मतलब क्लोजिंग है। तो डेटर का ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग मिसिंग है, डैश मतलब मिसिंग है। क्रेडिटर का ओपनिंग मिसिंग है, क्लोजिंग दिया हुआ है। स्टॉक ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिया हुआ है। बैंक का ओपनिंग मिसिंग है और क्लोजिंग दिया हुआ है। फिक्स्ड का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है। नीचे बैंक का ट्रांजेक्शन दिया हुआ है। रिसिप्ट फ्रॉम डेटर मतलब डेटर से इतना पैसा मिला, बैंक ट्रांजेक्शन है, मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर नहीं, बैंक ट्रांजेक्शन है ना बेटा। बैंक ट्रांजेक्शन रहेगा तो बैंक टू डेटर। ठीक है। एडिशनल कैपिटल लाया बिजनेस में, एडिशनल कैपिटल लाए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल एंट्री थोड़ा इमेजिन करो, उसी का मैं पोस्टिंग करना है। सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, उसका बुक वैल्यू दिया 2500 और आपने बेचा 1750 का, मतलब असेट सोल्ड एट ए लॉस। 2500 का असेट 1750 में बेचा तो लॉस में बेचा। पेमेंट टू क्रेडिटर, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। एक्सपेंसेस पेड किया, अगर एक्सपेंस पेड करते हैं तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। पर्सनल ड्राइंग किया तो ड्राइंग एट द एंड कैपिटल से लेस होता है तो ड्राइंग टू बैंक होता है। और एसेट्स परचेज किया। नो कैश ट्रांजेक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग द ईयर। गुड्स आर सोल्ड एट ए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गुड्स आर सोल्ड एट ए कॉस्ट प्लस 25%। हाँ ध्यान देना, गुड्स आर सोल्ड एट ए कॉस्ट प्लस 25%। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 2,60,000। मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब जो गुड्स हमने बेचा है, हमारा खर्चा कितना लगा उसमें, डायरेक्ट खर्चा 2,60,000। ठीक है, हमें बनाना फाइनल अकाउंट। तो जब भी बेटा ऐसा क्वेश्चन आएंगे तो क्या क्या बनाना है हमें, ध्यान देना। सबसे पहला हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो क्या क्या पहले बना ले पूरा। तो एक हम बनाएंगे बेटा जी ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। एक ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बना लेंगे। इतना में अपना ट्रेडिंग अकाउंट हो जाएगा, इतना में अपना प्रॉफिट लॉस हो जाएगा। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये आपका बैलेंस शीट बनाने के लिए बैलेंस शीट, और बाद में बाकी बहुत सारे वर्किंग करेंगे। ठीक है, तो लिख देते हैं हेडिंग, ईयर एंडिंग है 31 मार्च 2003, तो लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, ये दोनों साथ में बना रहे हैं तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना, क्या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 2003। ठीक है, ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, इसके नीचे हम वर्किंग करेंगे। ये हमारा बैलेंस शीट बना रहे हैं क्लोजिंग, तो लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2003। असेट्स लायबिलिटी आप लिख देना। अब यहाँ से हमारा शुरू होता है बेटा जी वर्किंग नोट। वर्किंग नोट, तो एक वर्किंग नोट कौन सा करेंगे हम लोग, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है हमें। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कब का बनाते हैं, ओपनिंग वाला, मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट है एज ऑन 1 जैन 2003। ठीक है, ये ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है हमारा। ये आपका एसेट साइड, ये आपका लायबिलिटी साइड। अब इसके बाद बहुत सारे लेजर बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप, हम पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाए। स्टेप नंबर 1 स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है आपको। ठीक है, तो आ जाओ। सबसे पहला दिखाई दे रहा है डेटर, ऑफकोर्स डेटर इधर ही आता है, तो लिखेंगे डेटर। डेटर कितना लिखेंगे, 1,02,500 बरोबर। क्रेडिटर मिसिंग है
तभी भी नाम के लिए सबको मालूम है क्रेडिटर इधर आता है, तो आप लिख के पेंडिंग छोड़ो, ठीक है। डेटर लिख दिया, क्रेडिटर मिसिंग है, उसका नाम लिख के आगे बढ़ो। स्टॉक 50,000 ओपनिंग स्टॉक है, तो स्टॉक 50,000। नेक्स्ट बैंक बैलेंस मिसिंग है, नाम के लिए लिख दो बैंक बैलेंस, बाद में हम इनको ढूंढेंगे, सुन रहे हैं, मैं इधर बॉक्स बना के रखा हूं पेंसिल से, इसको ढूंढना है, जब तक ये ढूंढेंगे नहीं हम लोग छोड़ेंगे नहीं। आगे बढ़ते, फिक्स्ड असेट 7,500 है, फिक्स्ड असेट 7,500, आप सबको मालूम है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स टैली करेंगे तो जो डिफरेंस आता है कैपिटल आता है, लेकिन टैली कर नहीं सकते हैं क्योंकि 2 लोग मिसिंग है अभी भी। जब ये टैली करेंगे, जब आप इसको टैली करोगे तो अभी तो जो डिफरेंस आएगा उसको हम कैपिटल बोलते हैं, कैपिटल बैलेंसिंग फिगर आएगा, लेकिन ये तब तक नहीं आएगा जब तक ये दोनों नहीं आएंगे। तो क्या हम लोग ऐसे बैठे रहे? नहीं, हम लोग आगे बढ़ेंगे, सॉल्व करना है। भगवान ने आपको जो भी दिया उसी को लेके लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ये लोग नहीं आए तो कोई बात नहीं, आगे मिल जाएंगे, इसी को लेके हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहला कुछ लोग का लेजर बनाना है आपको, डेटर का लेजर बनाएंगे। तो इधर हम बाकी लेजर हम यहाँ बना रहे हैं, तो एक लेजर हम बनाएंगे डेटर का। किसका लेजर? डेटर का। ये वर्किंग नोट है। तो डेटर का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 1,02,500, तो यहाँ लिखेंगे 1,02,500, लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि डेटर का ओपनिंग बैलेंस है। ये स्टॉक किधर जाएगा? ओपनिंग स्टॉक है, ट्रेडिंग में जाएगा, तो लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, कितना? 50,000। बैंक बैलेंस हम लोग लेजर बना देते हैं, बैंक का सब ट्रांजैक्शन उसी में हम लिखेंगे, बैंक का लेजर हम इसी के नीचे बना देते हैं, यहाँ टैली हो जाएगा हमारा। बैंक अकाउंट दिख रहा है? ओके सर, मेरे को थोड़ा देखना पड़ता है कि कैमरे में पूरा आया कि नहीं। सुने, हाँ सुनो, तो हम बोल रहे हैं कि डेटर लिख दिया, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक गया, बैंक अकाउंट नीचे लेजर बनाया हूँ लेकिन दिया नहीं, तो नाम के लिए लिख दो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जब आएगा तब देखेंगे। फिक्स्ड असेट्स बैलेंस शीट में लिखना है, फिक्स्ड असेट इनर कॉलम में लिखना 7,500। नेक्स्ट लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर दिख रहा है, इनका हम लेजर बनाएंगे, तो डेटर के नीचे लेजर बना देंगे क्रेडिटर का। क्रेडिटर शोज क्रेडिट बैलेंस, तो लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिलहाल मालूम नहीं है, आगे बढ़ो। कैपिटल ऑफकोर्स इधर आता है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या किए बेटा जी, जो स्टेटमेंट अफेयर्स को, स्टेटमेंट अफेयर्स में जो जो है ना उसको एक ही बार लिखो, डेबिट को डेबिट में लिखो, क्रेडिट को क्रेडिट में लिखो, समझा। अब आते हैं ट्रांजैक्शन। चलो क्वेश्चन देखो, ट्रांजैक्शन नीचे, अब ट्रांजैक्शन है ना उसका डबल इफेक्ट देना, हर चीज 2 बार लिखना, ड्यूअलिटी डबल इफेक्ट। तो सबसे पहला रिसिप्ट फ्रॉम डेटर 3,40,000, हर चीज 2 बार लिखो। तो डेटर से पैसा मिला तो पहले डेबिट लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, डेटर से कितना पैसा मिला? 3,40,000। सेकेंड इफेक्ट देना है इसका, इसका डेबिट में तो डेटर का क्रेडिट में, लिखेंगे बाय बैंक, कितना? 3,40,000। हर चीज 2 बार लिखना, माँ कसम। आगे बढ़ते, एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इन 5,000, एडिशनल कैपिटल आया, पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, इसका डेबिट में तो सेकंड क्रेडिट देना है, कैपिटल क्रेडिट होता है तो ऐड एडिशन, कितना? 5,000, डबल इफेक्ट दिखाई दिया। नेक्स्ट सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, ध्यान देना, जब आप एसेट बेचोगे, मैं एंट्री करके दिखा रहा हूँ स्टार बना के,
जब आप एसेट्स बेचोगे ऐसा एंट्री आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। बताओ फिक्स्ड एसेट्स का बुक वैल्यू कितना था, 2500 रुपया था, तुमने उसको कितने में सेल किया, 1750 का बेचा, तो बेटा जी लॉस हुआ ना। तो लॉस किधर जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा। कितना लॉस हुआ चेक करो, 750 का लॉस हुआ। 2500 का एसेट हमने इतने में बेचा तो 750 का लॉस हुआ। हमें इस एंट्री का पोस्टिंग करना है, सुन रहे हो। तो बेटा जी लॉस हुआ ना, लॉस किधर जाएगा, प्रॉफिट लॉस का डेबिट में, ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है। तो एक्सप्लेन करेंगे टू लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। कितने का लॉस हुआ, 750 का। बैंक पैसा आया 1750, लिखेंगे टू सेल ऑफ एसेट 1750 बरोबर। और सर एसेट 2500 का गया ना, तो लेस सेल, 2500 का एसेट सेल हो गया, सुन रहे हो। तो बचा कितना, ऑफकोर्स 5000 का बचा, इनर कॉलम में रुको, समझे। नेक्स्ट, हमने क्रेडिटर को पेमेंट किया 2,80,000, एंट्री आएगा क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक बरोबर। तो क्रेडिटर का डेबिट में लिखेंगे टू बैंक 2,80,000, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसका सेकेंड इफेक्ट देना है, बैंक का क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय क्रेडिटर 2,80,000। बोलो समझा, डबल इफेक्ट, यस सर। एक्सपेंसेस पेड किया, जब आप एक्सपेंस पेड करते हो एंट्री आता है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। एक्सपेंसेस साल का आखिरी को प्रॉफिट लॉस में जाता है, तो प्रॉफिट लॉस में डायरेक्ट लिख देना, लिखना टू एक्सपेंसेस। कितना एक्सपेंस पे किया है, 49250 मिला। सेकेंड इफेक्ट देंगे इसका, बैंक का क्रेडिट साइड में लिखेंगे 49250 बाय एक्सपेंसेस। नेक्स्ट, पर्सनल ड्राइंग किया आपने, तो पर्सनल ड्राइंग किया तो पैसा गया बिजनेस से बाहर, तो बाय ड्राइंग। कितना अमाउंट है ड्राइंग का, 25,000। सेकेंड इफेक्ट, ड्राइंग करने से कैपिटल लेस होता है, तो लेसर ड्राइंग, क्योंकि ड्राइंग एट द एंड ऑफ द ईयर कैपिटल से एडजस्ट करते हैं हम लोग। तो डबल इफेक्ट, एक तो कैपिटल से लेस और बैंक का क्रेडिट साइड में। एसेट परचेज किया 5,000 का, अगर एसेट परचेज करते हो तो एसेट्स में ऐड होगा ऐड परचेज, 5,000 का एसेट परचेज किया। सेकेंड इफेक्ट देंगे बाय फिक्स एसेट 5,000 का। ऑलमोस्ट सब हो गया। एक 25 कॉस्ट प्लस 25 लिखा है, गुड्स आर सोल्ड एट ए कॉस्ट प्लस 25%, और लास्ट में COGS दिया। COGS वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ तक समझा। COGS बाद में लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैंने ओपनिंग वाला जो भी दिया था वो लिखा, ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट दिया। अब जो क्लोजिंग है उसका भी डबल इफेक्ट देंगे। आ जाओ, तो डेटर का क्लोजिंग मिसिंग है, कोई बात नहीं, नाम से लिख देते हैं बाय बैलेंस कैरीड डाउन, मिसिंग है। क्रेडिटर का क्लोजिंग दिया हुआ है, ओपनिंग इधर आएगा तो क्लोजिंग यहाँ पर आता है, तो क्रेडिटर का क्लोजिंग है 46,000 टू बैलेंस कैरीड डाउन मिला। जो भी कैरीड डाउन होता है वो सब बैलेंस शीट में आता है, तो वो भी भूल जाओगे तो सिंपल बताता हूँ, ये है डेबिट तो दूसरा लिख देना क्रेडिट, बैलेंस शीट में आएगा क्रेडिटर। या तो आप डेबिट क्रेडिट का लॉजिक करो, या सिंपल आंसर, जो जो कैरी डाउन होता है ना वो सब बैलेंस शीट में आता है। ओके, या तो वो लॉजिक अप्लाई करो या डेबिट क्रेडिट का लॉजिक अप्लाई करो, लेकिन 2 बार जरूर लिखो। तो 46,000। नेक्स्ट, क्लोथिंग स्टॉक 62,500। सबको मालूम है क्लोथिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट, तो बाय क्लोथिंग स्टॉक 62,500 बाय क्लोजिंग स्टॉक 62,500। सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में देंगे, किधर भी लिखो
क्लोजिंग स्टॉक 62,500 मिला। बैंक बैलेंस का क्लोजिंग दिया है 50,000, तो ओपनिंग मिसिंग है, क्लोजिंग दिया हुआ है, बाय बैलेंस कैरीड डाउन 50,000। सेकेंड इफेक्ट इसका बैंक बैलेंस 50,000, फिक्स्ड एसेट्स का क्लोजिंग 9,000 दिया है बेटा, फिक्स्ड एसेट्स का क्लोजिंग 9,000 दिया है, तो कैसा करे इसको, ध्यान देना। फिक्स्ड एसेट्स का क्लोजिंग 9,000 दिया है, तो इसका जो फाइनल आंसर है ना वो 9,000 दिया है, तो सोचो 5 + 5 10, लेकिन बाहर तो 9,000 है, 1000 क्या हुआ, द डिफरेंस इज द डेप्रिसिएशन, 1000 रुपये डेप्रिसिएशन है, 1000 रुपये डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट इधर आएगा, लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन। क्लियर बेटा। अब एक COGS बचा हुआ है, सुन रहे हैं, एक हमारा बस COGS ही बचा हुआ है, तो ध्यान देना कैसे सॉल्व करना है। अब सवाल ये है कि क्या हम लोग डेटा टैली कर सकते हैं। सुनो, डेटर में सेल मिसिंग है, क्लोजिंग मिसिंग है, दो मिसिंग है, तो सॉल्व नहीं कर सकते। क्रेडिटर में परचेस मालूम नहीं, क्रेडिटर मालूम नहीं, दो मिसिंग है, तो उसको टैली नहीं कर सकते। सर बैंक अकाउंट को टैली कर सकते हैं हम लोग बैंक अकाउंट को टैली कर देते हैं। 2,80,000 प्लस 4,9250 प्लस 25,000 प्लस 5,000 प्लस 50,000, क्रेडिट टोटल आता है 4,09,250 माइनस 340 माइनस 5,000 माइनस 1,750, 62,500 का डिफरेंस आता है। तो बैंक में 62,500 का डिफरेंस आता है, इसी को बोल देंगे ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग याद है ना, बैंक का नहीं दिया था, आ गया। अब हमें और एक चाहिए, क्रेडिटर भी चाहिए, लेकिन वो दो मिसिंग है। तो एक याद है, एक डेटा दिया था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिए थे वो लोग ने क्वेश्चन में 2,60,000 दिया था। तो ध्यान देना, एक वर्किंग करने जा रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये मालूम होना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, COGS का फॉर्मूला। तो COGS कितना दिया था हमको, 2,60,000 दिया है। ओपनिंग स्टॉक देखो ट्रेडिंग के ऊपर 50,000, परचेस मालूम नहीं है, और क्लोजिंग स्टॉक ये देखो 62,500। इसको सॉल्व करो, आपको परचेस मिलेगा, यहाँ सुन रहे हो, तो परचेस को इधर ही छोड़ दो, बाकी लोग को वो साइड लेके जाओ, तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो 2,60,000 माइनस 50,000 प्लस 62,500, तो आपको परचेस मिलेगा यहाँ से 2,72,500। समझा परचेस कैसे निकाले सर ने, इधर हमने वर्किंग किया है कुछ, हाँ इतना पेज पे परचेस मिला बेटा 272,500। देखो दिखाई तो दे रहा है ना आपको स्क्रीन में, हाँ दिखना चाहिए मेन। तो सुनो, परचेस कितना निकाले 272,500, समझा परचेस कितना निकाले, कैसे निकाला, COGS का फॉर्मूला ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग, तो एडलेस करो आंसर आ जाएगा। इस परचेस मिल गया तो परचेस का डबल इफेक्ट देंगे, तो एक तो ट्रेडिंग में आएगा टू परचेस, कितना लिखे 272,500, सेकेंड इफेक्ट देंगे इस परचेस का, क्रेडिटर से परचेस किया है 272,500, समझे डबल इफेक्ट। और एक बोले थे गुड्स आर सोल्ड एट ए कॉस्ट प्लस 25, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। बच्चे को मालूम है C + P = सेलिंग प्राइस, गुड्स आर सोल्ड एट ए कॉस्ट प्लस 25, कॉस्ट प्लस 25, लेट द कॉस्ट बी 100, तो प्रॉफिट रहेगा 25, सेलिंग प्राइस रहेगा 125, C स्टैंड फॉर COGS। तो इस क्वेश्चन में COGS हमें मालूम था 2,60,000, इसके नीचे लिखो। अभी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपको सेल्स मिलेगा, सेल्स, तो 2,60,000
इंटू 125 डिवाइड बाय 100, आंसर आता है 3,25,000। इसका मतलब 3,25,000 का हमने क्रेडिट सेल किया है, तो डबल इफेक्ट देंगे क्रेडिट सेल का, तो यहाँ लिखेंगे बाय सेल कितना 3,25,000। सेकेंड इफेक्ट क्रेडिट सेल डेटर को करते हैं, तो 3,25,000 का सेकेंड इफेक्ट टू सेल्स। बेटा जी ऑलमोस्ट सब हो गया, अब शुभ काम में देरी नहीं, टैली करते हैं। तो पहला डेटर अकाउंट टैली करते हैं। डेटर अकाउंट टैली करोगे तो क्लोजिंग मिलेगा, जिधर जिधर मैं गोल कर रहा हूँ बैलेंसिंग फिगर है 1,02,500 प्लस 3,25,000 माइनस 340, तो डेटर का क्लोजिंग आता है 87,500। किधर आएगा, बैलेंस शीट में लिखेंगे इसको, डेटर कितना लिखेंगे 87,500। क्रेडिटर टैली करोगे तो क्रेडिटर का आपको ओपनिंग बैलेंस मिसिंग था ना, वो मिल जाएगा 2,80,000 प्लस 46,000 माइनस 272,500, तो ओपनिंग क्रेडिटर आता है 53,500। याद आ रहा है ओपनिंग मिसिंग था, ये देखो आ गया, तो ये आंसर इधर आ जाएगा कितना 53,500। याद है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स टैली नहीं हुआ था हमारा, अभी टैली कर देते हैं, तो कैपिटल मिलेगा हमको 1,02,500 प्लस 50,000 प्लस 62,500 प्लस 7,500 माइनस 53,500, कैपिटल आता है 1,69,000। चेक कर लो ओपनिंग कैपिटल आया, तो ये कैपिटल किधर लिखेंगे ऊपर 1,69,000। सब हो गया, लेजर टैली कर दिया, तीन ही लेजर बनाए थे हमने। ट्रेडिंग अकाउंट टैली करो, टोटल आप लिखते रहना 325 प्लस 62,500 3,87,500 3,87,500 माइनस 50,000 माइनस 272,500, तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है 65,000। लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन, ये जीपी को ब्रॉट डाउन करेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। हमने सब तो लिख दिया है, कुछ नहीं बचा है इसके अंदर लिखने लायक, तो 65,000 माइनस 1050 माइनस 49,250 माइनस 1000, नेट प्रॉफिट आता है 14,000 का। लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाएगा, ऐड नेट प्रॉफिट 14,000, ये एडलेस करके आंसर बाहर निकालो 1,69,000 प्लस 5,000 प्लस 14,000 माइनस 25,000, आंसर आता है 1,63,000। ये ऐड कर दो, टैली हो जाएगा 163 प्लस 46,000, टैली अमाउंट है 2,09,000। वो साइड 9,000 प्लस 62,500 प्लस 50,000 प्लस 87,500, वाओ 2,09,000। प्रॉब्लम कंप्लीटेड। इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करना है सिंगल एंट्री का, ठीक है। तो वापस एक बार रिकॉल कर देता हूँ क्या खास था इस क्वेश्चन में, ध्यान देना। सबसे पहला इस क्वेश्चन में ये था कि बैंक मिसिंग था, क्रेडिटर मिसिंग था, तो जो भी दिया उसी को लेके आप शुरू करो। फिर जो भी ट्रांजैक्शन थे उसके हमने डबल इफेक्ट दिए और क्लोजिंग का डबल इफेक्ट दिया। अकाउंट टैली मत करना, हमने पहले ये ट्राई किया। COGS का फॉर्मूला ओपनिंग्स प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग, तो यहाँ से हमें परचेस मिले तो परचेस का डबल इफेक्ट देना है। फिर C प्लस P इक्वल टू सेलिंग प्राइस 100 प्लस 25 125, यहाँ से हमको सेल्स मिला, तो दो ट्रांजेक्शन हमको यहाँ से मिल गया। इंफॉर्मेशन में से निकाले हमने दो ट्रांजेक्शन, उस ट्रांजेक्शन का डबल इफेक्ट दो, और एक बार हो गया तो बाकी लेजर टैली करो, आगे आंसर। तो एज्यूम करता हूँ बेटा जी समझ में आया पूरा प्रॉब्लम अच्छे से। जो लोग CA इंटर का लेक्चर परचेस करना चाहते हैं मेरा वेबसाइट पे जाके परचेस कर सकते हैं। अकाउंट्स और एडवांस अकाउंटेंसी का लेक्चर अवेलेबल है, ब्रिजेश सर क्लासेस लिखे गूगल क्रोम में आपको मिल जाएगा। नहीं मिला तो मुझे व्हाट्सअप कर देना, आपको बता दूंगा डिटेल। ओके चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।